हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ऐसे समझेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, यानी इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं आप लोगों को ये फुल समझाऊंगी वर्ड टू वर्ड। नरेंद्र मोदी वॉज बोर्न ऑन 17 सितंबर 1950। तो 1950 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। टू अ फैमिली ऑफ ग्रोसर बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड गांची तेली ऑयल प्रेशर, यानी एक पिछड़ी हुई समुदाय से ये संबंध रखते हैं, गांची तेली से, जिससे ऑयल प्रेशर भी बोलते हैं। तो इस कम्युनिटी, इस समुदाय से संबंध रखते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों को। गांची तेली से ये क्या है, एक समुदाय है। और इसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ, बॉम्बे के एक स्टेट यानी एक सिटी में हुआ जिसका नाम महसन है, और उसमें भी एक ज़िला जिसका नाम वडनगर है। ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो 3 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से याद रखनी है कि बॉम्बे स्टेट के मैसन के एक छोटे से ज़िले वडनगर के ये रहने वाले हैं। एक पिछड़ी हुई समुदाय से ये संबंध रखते हैं, गांजी तेली से। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द थर्ड ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न टू दामोदर दास मूलचंद मोदी। तो ये 6 जन्मे बच्चों से 3 में तीसरे नंबर पर हैं। इनके फादर का नाम दे रखा है दामोदर दास मूलचंद मोदी, और इनकी वाइफ का नाम दे रखा है मूलचंद मोदी का हीराबेन। तो छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो नरेंद्र मोदी यहाँ मदद करते थे अपने फादर की सेल टी चाय बेचने में। कहाँ पर, एक रेलवे, वडनगर के रेलवे स्टेशन पर, एज अ चाइल्ड एंड एज अ टीनेजर। तो जब वो बच्चे थे या जब वो काफ़ी छोटे थे, बेसिकली वो टीनेजर या जिसे हम किशोर भी कहते हैं, ही रेन टी स्टॉल। तो वो अपने भाई की भी मदद करते थे टी स्टॉल में, जो कहाँ पर लगाया जाता था, नियर अ बस टर्मिनस, यानी बस टर्मिनस के पास। तो 1967 में क्या हुआ कि कंप्लीटेड स्कूलिंग इन वडनगर। तो उन्होंने वडनगर में अपने स्कूल को कंप्लीट किया, वो जिस जिले के रहने वाले थे। वेयर अ टीचर डिस्क्राइब, जहाँ टीचर ने उनको डिस्क्राइब करा एज अ एवरेज स्टूडेंट, कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है। बट कीन डिबेटर हु हैड एन इंटरेस्ट इन थिएटर। लेकिन इसके साथ साथ वो एक अच्छे वाद विवाद करता थे, जिसे डिबेटर बोला गया है, और इनका काफ़ी इंटरेस्ट है थिएटर में। डेट इंटरेस्ट हैज़ इन्फ्लुएंस हाउ ही नाउ प्रोजेक्ट हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी था कि वो किस टाइप से अपने आप को पेश करेंगे राजनीति में, यानी पॉलिटिक्स में। एट द एज ऑफ फेट, तो जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने कांटेक्ट किया आरएसएस। आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने कांटेक्ट करा। ही बिगेन अटेंडिंग इट्स लोकल शाखास वेयर ही कॉन्टैक्ट। तो उन्होंने इन शाखाओं से जुड़ने के लिए कांटेक्ट करा लक्ष्मण राव इनामदार से, ताकि वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा से जुड़ पाए। पॉपुलरली नोन एज वकील साहब, जिनको पहले से वकील साहब के नाम से जाना जाता है, और वे एक अच्छे पॉलिटिकल गुरु और एक अच्छे मेंटोर हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे यहाँ बोला गया है, मोदी पेरेंट्स अरेंज हिज मैरिज एज अ चाइल्ड। तो जो मोदी के पेरेंट्स थे उन्होंने उनकी शादी अरेंज की इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन ऑफ द गांजी कास्ट, यानी अपने कास्ट और अपने परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, अपने पुराने ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए। ही वॉज उनको इंगेज किया गया जब वो सिर्फ 13 साल के थे, टू जशोदा बेन चिमनलाल से। तो नाम याद रखना है कि जशोदा बेन चमनलाल से की गई। एंड द कपल, आई होप आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो आगे बोला है, द कपल वॉज वर मैरिड बाय द टाइम ही वॉज 18। तो इनकी शादी की गई जब वो 18 साल के थे। दे स्पेंड वेरी लिटिल टाइम टुगेदर। तो उन्होंने साथ में बहुत कम समय को बिताया। वर सून सेपरेट, और वो जल्दी अलग हो गए। बिकॉज मोदी, क्योंकि जो मोदी की उन्होंने जो डिसाइड करा वो ये था, टू पर्स एंड इटिनरेट लाइफ, की उन्हें अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है, इसलिए।
एंड रिपीटेडली द मैरिज वॉज नेवर कंसम्प्टेड, यानी जो उनकी शादी थी वो हालांकि नहीं समाप्त हुई थी या नहीं टूटी थी। मोदी कीप द मैरिज सीक्रेट, तो मोदी ने अपने मैरिज लाइफ को सीक्रेट रखा अपने करियर की वजह से। एंड एक्नॉलेजमेंट द एक्सिस्टेंट ऑफ हिज वाइफ, और अपने वाइफ के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। व्हेन फिलिंग हिज नॉमिनेशन फॉर अ पार्लियामेंट्री सीट इन द, तो 2014 के लोकसभा के चुनाव में, तो आम चुनाव में उन्होंने 2040 की वजह से और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए और अपने पत्नी के वाइफ के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी मैरिज लाइफ को सीक्रेट रखा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम इनकी फेली एक्टिविटीज़, इनकी कुछ क्रियात्मक और पॉलिटिकल करियर के बारे में जानेंगे। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ, तो बोला गया है मोदी बिकम अ मेंबर ऑफ आरएसएस, यानी अगर जो मोदी जी थे वो उसके सदस्य कब बने? आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1971, यानी 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद। व्हेन ही हैड रिसीव सम, तो जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ की ट्रेनिंग ले ली थी, और वो ट्रेनिंग उन्होंने कहाँ से ली थी? नागपुर से। अब आगे बढ़ते हैं, संघ परिवार, तो संघ परिवार में बोला गया है विच वॉज अ रिक्वेस्ट फॉर टेकिंग अपॉन ऑफिशियल पोजीशन इन द संघ परिवार, तो संघ परिवार में उन्हें एक आधिकारिक पद प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी था कि उनके पास ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होना चाहिए, जो उन्होंने आरएसएस ट्रेनिंग से प्राप्त करा था नागपुर में। तो ही वॉज गिवन चार्ज ऑफ संघ स्टूडेंट विंग, तो इस तरह वो संघ छात्र संघ के सदस्य बन गए। अब नेक्स्ट उनकी एक्टिविटी के बारे में है ABVP, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो इसमें क्या हुआ कि गुजरात, यानी गुजरात में 1975 से 1977 के बीच में, जब प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर इंदिरा गांधी वहाँ की PM थी, जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था गुजरात स्टेट में आपातकालीन की स्थिति को, इमरजेंसी को। पॉलिटिकल अपोनेंट्स वर जेल, की जो भी इस पार्टी के विरुद्ध जाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो नवंबर 1995 में क्या हुआ कि मोदी को सिलेक्ट किया गया नेशनल सेक्रेटरी, यानी राष्ट्र सचिव की एक पोजीशन पर बीजेपी के। एंड वो ट्रांसफ़र और स्थानांतरित, यानी उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया न्यू दिल्ली में फॉर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी बीजेपी की जिम्मेदारी, इस पार्टी की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए जो इसकी कुछ एक्टिविटीज़ थी, कहाँ कौन कौन से राज्यों में? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। वेगाला डिफेक्ट फ्रॉम द बीजेपी आफ्टर ही लॉस्ट द 1996 लोकसभा, तो जो वेगाला थी वो 1996 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी से हार गई थी। इलेक्शन में हैविंग प्रीवियसली थ्रेटेन्ड टू डू सो इन 1995, तो वगेला ने ये बात बोली भी थी। ये बात कब बोली गई थी? 1995 में, कि वो हारती है तो वो बीजेपी पार्टी से अलग हो जाएगी। मोदी वॉज प्रमोट टू द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी, तो मोदी को काफ़ी प्रमोट किया गया क्योंकि मोदी थे उस टाइम पर सचिव, और उन्हें एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज ऑफ द बीजेपी इन मई 1998, तो उन्हें बीजेपी के एक महासचिव पर नियुक्त भी किया गया इन मई, यानी मई में 1998 में। वाइल ऑन द सिलेक्शन कम्युनिटी फॉर द 1998 असेंबली इलेक्शन इन गुजरात, तो अब यहाँ पर क्या था कि जब गुजरात के विधानसभा के चुनाव थे बीजेपी के, तो वहाँ पर पार्टी के विभाजन, यानी उस विभाजन को, उसके डिवीजन को समाप्त करने के लिए मोदी ने क्या करा? मोदी फेवर सपोर्ट ऑफ केशु भाई पटेल ओवर दोस्त लॉयल टू वघेला, तो जो वघेला पार्टी के प्रति जो वफादार लोग थे उनके ऊपर मोदी ने केशु भाई पटेल के जो समर्थक, जो सपोर्ट में लोग थे उनका सपोर्ट किया, उनके समर्थकों का सपोर्ट किया। जो केशु भाई पटेल के समर्थक थे उनका सपोर्ट किया। इन एन अटेम्प्ट टू पुट एन एंड टू द फंक्शनल डिवीजन विद इन पार्टी, तो ये जो मोदी का स्टेप था वो काफ़ी प्रभावशाली रहा, इस पार्टी को टूटने से बचाया गया, इसके विभाजन के। हिज स्ट्रेटजीज वर क्रिएटेड एज बीइंग की टू विनिंग द 1998 इलेक्शन,
तो इस तरह यहाँ पर क्या हुआ, तो मोदी का ये जो एक स्टेप है, ये स्ट्रेटेजी थी, वो काफ़ी पावरफुल या काफ़ी प्रभावशाली रही इस पार्टी को जिताने के लिए, जो 1998 के इलेक्शन के चुनाव थे। तो यहाँ से इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आगे का कंटिन्यू करवाऊंगी, और इसके आगे का जो लास्ट टॉपिक है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ऐसे होता है कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।